आपको पता है हमारी ज़िंदगी का जो सबसे ज़्यादा मेजर जो एक पोर्शन है सुकून का, जो बेसुकूनी जिसकी वजह बनी हुई है, वो इस वजह से होता है कि हमें खुद से बात करना नहीं आ रहा होता। हमारी जो डिपेंडेंसी है वो लोगों के ऊपर इतनी ज़्यादा हो जाती है और हमें ना किसी ने ये सिखाया होता है कि भाई खुद से भी बात की जा सकती है और आपको आपके अंदर जो सुकून महसूस होना है ना, वो खुद से बात करके, खुद को पहचान के, खुद को जान कर की होना है। दूसरे लोगों से जब तक आप एक्सेप्टेंस मांगते रहेंगे और दूसरे लोग जो है ना वो कभी भी आपको 100% आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो आपको क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे, आपकी कमियां आपको बताते रहेंगे। आपने खुद ही आप ज़रा देखिए अपनी ज़िंदगी में कितने ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आए या कितने ऐसे लोगों को आप जानते हैं अपनी लाइफ के अंदर जो आपके अच्छी आदतों के बारे में बात करते हैं, जो आपको आपके जो स्ट्रेंथ्स हैं, उनको हाइलाइट करते हैं और कहते हैं कि यार आपके अंदर ये चीज़ें अच्छी हैं। बहुत कम ऐसे लोग होंगे। ज़्यादातर क्या होता है कि आपकी मिस्टेक्स, आपकी कोताहियाँ, आपकी कमियों के बारे में बात की जाती है और जब आप अपना एक बहुत ज़्यादा पोर्शन लाइफ़ का लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएँगे ना, लोगों से एक्सेप्टेंस चाहेंगे हर चीज़ की, तो आप कभी भी सुकून को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएँगे। और ये खामोशी, आइसोलेशन, खुद से बात करना, सेल्फ टॉक इतनी बेहतरीन थेरेपी है। मैं कहता हूँ जिस बंदे ने अपनी ज़िंदगी के अंदर ये एक फ़न, ये एक आर्ट उसने सीख लिया ना कि खुद से बात करना, अकेले रहना और तन्हाई का एडवांटेज उठाना और उसमें अपने आप को डिस्कवर करना। वो बंदा कभी ज़िंदगी में मार नहीं खाता। हो सकता है आपके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा ना हो, आप बहुत अच्छी लाइफ़ ना गुज़ार रहे हों, आपके रिश्ते भी शायद आपसे दूर हों, लेकिन आप एक अपने अंदर एक पीस एक्सपीरियंस करेंगे, आप सुकून अपने अंदर महसूस करेंगे। और ये मैं भी अक्सर करता हूँ। लोग अक्सर कहते हैं ना आपकी इतनी काम पर्सनैलिटी क्यों है? शायद मैं वीडियो के अंदर ऑन रिकॉर्ड ये पहली दफ़ा ये कह रहा हूँ कि मैं खुद से बहुत ज़्यादा बात करता हूँ। और जो आइसोलेशन है ना वो इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी होती है, अकेलापन, तन्हाई, ये सबसे बड़ी अपॉर्च्युनिटी होती है खुद को पहचानने की, अपने अंदर की आवाज़ सुनने की। और अगर आप लोगों पे डिपेंडेंट रहेंगे और ये कितना बड़ा एक ट्रेजेडी है, कितना ज़्यादा अफ़सोस की बात है कि इंसान 60-70 साल ज़िंदगी गुज़ारता है। आपकी जो लाइफ़ है वो 60-70 साल ही है ना, उससे ज़्यादा चले जाएँगे आगे। और वो 60-70 साल की लाइफ़ में भी हमने लोगों के मुताबिक चलना है, वो भी लोग बताएँगे आपने कैसे गुज़ारनी है। किन से रिश्ते जोड़ने हैं आपने, किन से बात करनी है, किन से मोहब्बतें करनी हैं, आपने कैसे कपड़े पहनने हैं, आपने कैसा रहना है, आपकी क्या जॉब होनी चाहिए, आपकी क्या आदतें होनी चाहिए, आपका क्या फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, आपकी क्या रूटीन होनी चाहिए। यानी 60-70 साल का एक पैकेज है लाइफ़ का और उसमें भी लोगों ने बताना है आपको कि आपने वो ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी है, तो इससे अच्छा आप गुज़ारें ही ना ज़िंदगी। और ये सबसे बड़ी मिज़री है, आपको पता है ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि ज़िंदगी आपकी हो लेकिन गुज़ार आप किसी और की वजह से रहे हैं या किसी और के कहने पे रहे हैं और आपके अपने कोई फ़ैसले ही नहीं है, आपकी अपनी कोई पहचान ही नहीं है। तो इसलिए सेल्फ टॉक बहुत ज़रूरी होता है। अपने आप को लोगों से कई दफ़ा अलग करें, अपने आप से बात करें और फिर ये इसका रूहानियत से बड़ा गहरा ताल्लुक है कि आप जब इस तरफ आएँगे ना, खुद से बात करने की तरफ आप आएँगे, तो फिर आप शायद अल्लाह तक भी पहुँच सकें। क्योंकि वो आपको हजूम में, वो आपको इतने ज़्यादा मेस के अंदर, इतने ज़्यादा क्योस के अंदर, इतनी ज़्यादा बेचैनी के अंदर, इतनी ज़्यादा अफरा तफरी के अंदर कभी भी नहीं मिलेगा। आप उसको उसके करीब भी नहीं हो सकते। वरना नमाज जो है, आप नमाज की एग्जांपल देख लें। अगर आप कहीं शोर है बहुत ज़्यादा, किसी रूम के अंदर शोर मचा हुआ है और किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, आप वहाँ पे नमाज पढ़ सकते हैं। आप कोशिश भी करेंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे वहाँ पे आप। नमाज़ पढ़ने का सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो आपका एक्सपीरियंस है, वो कब हो सकता है कि किसी ऐसी जगह पे पढ़ी जाए, जहाँ पे कोई आवाज़ नहीं है। फिर आपको नमाज़ पढ़ने का, वो इबादत करने का मज़ा भी आएगा एंड यू फ़ील लाइक कनेक्टिंग टू योर गॉड, योर लॉर्ड, योर अल्लाह अलमाइटी। लेकिन हम लोग अपने आप को मुसलसल हमने बेचैन किया होता है। हम इबादतें भी अफ़रा-तफ़री में कर रहे होते हैं, हम रिश्ते भी अफ़रा-तफ़री में निभा रहे होते हैं। हम लोग अपने गोल्स के पीछे भी ऐसे ही भाग रहे होते हैं। ना हम अपने आप खुद को पहचानते हैं, ना अपनी ज़ात को हमने कभी सेल्फ़ एनालिसिस नहीं किया होता। जिसकी वज़ह से आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी लाइफ़ का जो है वो मीनिंग क्या है या आपकी लाइफ़ का कोई पर्पस भी हो सकता है।
पहले हमें थोड़ा-सा अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना है। हमें 24 घंटे या जो भी आप जितना भी जैसे टाइम गुज़ारते हैं पूरा दिन, उसमें जब तक आप 2-4 घंटे, 2-3 घंटे ऐसे नहीं निकालेंगे और वो गैजेट्स के बगैर होने चाहिए। जहाँ आप सुकून से बैठ के साँस ले सकें, जहाँ आप अपने बारे में सोच सकें, जहाँ आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच सकें कि यार मैंने कौन-सा रिश्ता कैसा चलाना है, मेरी लाइफ़ की कितनी प्रोग्रेस हो गई है, मैं अल्लाह ताला से कितना करीब हूँ या मैं उससे दूर कितना ज़्यादा हूँ, करीब जाने के लिए मुझे क्या करना है। आपको बहुत सारा आपका विज़न बहुत क्लियर होता है। जब आप फ़ोकस करते हैं, आप ठहराव लेके आते हैं अपनी ज़िंदगी में, आपका विज़न क्लियर होता है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, वो रास्ता ठीक है या नहीं है। अगर आप भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, तो फिर आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि आपकी जो लाइफ़ है, उसका असल में मकसद क्या था और आप कैसी ज़िंदगी मीनिंगलेस लाइफ़ गुज़ार रहे हैं आप बस, लोगों के कहने के ऊपर। और ये बहुत बड़ी मैंने कहा मिज़री है कि मैं बताऊँ अगर आपको ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी है, मैं बताऊँ आपने किस तरफ चलना है, मैं बताऊँ कौन से रिश्ते आपने जोड़ने हैं, मैं बताऊँ किसके साथ बात करनी है। फिर आपकी तो अपनी कोई औकात अहमियत है ही नहीं है, आपकी ज़िंदगी भी आपकी नहीं है। तो ये तो इस चीज़ के बराबर है कि आप हैं ही नहीं इस दुनिया में, आपकी अपनी कोई एग्ज़िस्टेंस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपने कोई फ़ैसले ही नहीं है। आप रोल ही प्ले नहीं कर रहे, आप कहीं पे इम्पैक्टफुल हैं ही नहीं हैं अपनी ज़िंदगी में भी, ना किसी और की ज़िंदगी में। यू शुड बी द वन हू जो दूसरों को बता रहा हो कि यार ज़िंदगियाँ कैसे गुज़ारनी है। तो अपनी लाइफ़ का कोई एक विज़न, वैल्यूज़ क्लियर करें, बैठ के खुद से बात करें। जो ज़िंदगी गुज़ार चुके हैं उसमें देखें आपने क्या कमाया और क्या गँवाया है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें दूसरों के अप्रूवल से ज़्यादा अपने अप्रूवल्स की ज़रूरत है। दूसरों की वैलिडेशन के अलावा आपको अपनी वैलिडेशंस की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। और ये जो बंदा ज़िंदगी में अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनता ना, मैं मान ही नहीं सकता उसको कभी सुकून मिल जाए। आपको सुकून कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा, आप हमेशा बेसुकूनी में रहेंगे अगर आप अपने दिल की आवाज़ या उस तक नहीं पहुँच रहे हैं आप। इसीलिए अपने दिल की आवाज़ सुनें, बजाए इसके कि देर हो जाए और ये दिल आपकी आवाज़ सुनना छोड़ दे। तो इसीलिए दूसरों का रोल होता है, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में लोग हैं, आपसे प्यार करते हैं, एक दुनिया में आप आए हैं, रिश्ते भी निभाने हैं, हमने ये सारी कार्रवाइयाँ भी डालनी हैं, लेकिन आपकी अपनी ज़ात इन सब में कहाँ है? आप अपने आप को कितना टाइम दे रहे हैं? अपने लिए आप क्या कर रहे हैं? असल में सुकून आपको लोगों ने नहीं देना, वो आपने खुद देना है। और सुकून ऐसे कभी भी नहीं मिल सकता कि जब आपकी ज़िंदगी के ऊपर लोगों का सबसे ज़्यादा हक हो और हर बंदा अपने मुताबिक आपको चला रहा हो और आपकी अपनी लाइफ को लेके कोई विजन ही नहीं है, कोई फैसला ही नहीं है और आपने कोई रोड मैप बनाया ही नहीं हुआ। तो इसीलिए खुद से बात करना शुरू करें, ये बहुत बेहतरीन एक थेरेपी है। आपको जब भी अकेला वक्त खुद के साथ गुजारने का मिलता है टाइम आपको, उसको यूटिलाइज़ किया करें। उसमें अपनी ज़ात को पढ़ा करें, अपने जो दिन गुज़ारे हैं उनका एनालिसिस किया करें, आगे आने वाले दिनों का एनालिसिस किया करें कि आपने किस तरफ जाना है, कौन-सा बंदा आपको चाहिए, किन के साथ आपने रहना है, कौन आपकी ज़िंदगी में क्या कर रहा है, किसका क्या रोल है, किसके होने से कितना फ़ायदा है, कौन आपको नुकसान पहुँचा रहा है। ये सारी चीज़ें सोचा करें। एक एमलेस ज़िंदगी जो है ना वो गुज़ारना सबसे बड़ी ट्रेजेडी होती है और ये आप तौहीन कर रहे होते हैं ज़िंदगी की भी। क्योंकि आपके मैंने आगे भी कहा था कि आपके हिस्से में अगर तख्लीक किया जाना लिख दिया गया है, आ गया है, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह की। वरना आपके हिस्से में तख्लीक ना किया जाना भी आ सकता था। तो इसीलिए इसको वेस्ट मत करें। अपॉर्चुनिटी अच्छी है, इसको अवेल करें और इससे फ़ायदा उठाएँ। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है अगर इसको ढंग के साथ गुज़ारा जाए। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।